तो गुरु वशिष्ठ जब विश्वामित्र के यहाँ गए, और किसी के यहाँ जाओ तो कोई भेंट देता है, और विश्वामित्र ने अपना जो भी उन्होंने तपस्या की थी हजारों साल की, वो सब भेंट कर दी गुरु वशिष्ठ को। हजारों साल की तपस्या, साधना, ध्यान, और वो मंत्र जप करते थे गायत्री का, वो सब उन्होंने भेंट कर दिया गुरु वशिष्ठ को। अब विश्वामित्र गए गुरु वशिष्ठ के यहाँ, और गुरु वशिष्ठ ने भेंट किया स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। विश्वामित्र क्रोधित हो गए, मैंने क्या दिया और ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। क्रोधित हो गए, उन्होंने इतना क्रोधित हो गए कि उनके पुत्रों की हत्या भी कर दी वशिष्ठ की। तब से विश्वामित्र को कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं कहता था। इस कर्म के बाद तो वो एक घड़ी का सत्संग वो एक घड़ी का सत्संग क्या है, मतलब उसकी महिमा कोई समझ ही नहीं पाता। वो भी स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। आत्मवान का सत्संग जो होता है ना, उसको तौला नहीं जाता हजारों साल की साधनाओं से। हम उसको तौलने की कोशिश करते हैं। फिर पुराने मास्टर्स से तौलने की कोशिश करते हैं। वो लाइव बैठा है और तुम पास्ट में झांक रहे हो। तो जब मैं पास्ट में था तब तुम और किसी पास्ट में झांक रहे थे। ये सब चूकना होता है हमेशा। और उस मोमेंट में जो सत्संग चल रहा है उसको आप मिस करते जाते हो ये छोटे छोटे चक्करों में। तो विश्वामित्र को कोई ब्रह्म ऋषि नहीं कहता था। तो इसका भी दोष वो गुरु वशिष्ठ को देने लग गए कि इसके कारण मेरे को कोई ब्रह्म ऋषि नहीं कहता। आज तो इनको भी मैं मारी दूंगा बोले। आज ये नहीं बचेंगे मेरे हाथ से। रात को जाते हैं, चांदनी रात रहती है, आज तो वशिष्ठ की हत्या कर ही दूंगा मैं। लेन देन में कितनी शत्रुता आ जाती है ना। हाँ, लेन और देन, इतने में क्या क्या माया खेल देती है। तो विश्वामित्र बोलते हैं, एक बार मैं सुन तो लेता हूँ वशिष्ठ बोलते क्या है, छुप के सुनता हूँ। और वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं,
चांदनी रात है, और उनमें से एक शिष्य पूछता है कि हे गुरुवर, ये चांदनी क्या है? ये चांदनी रात क्या है? ये रहस्य क्या है? ये इतना सौंदर्य, ये सितारे, ये गहन रात्रि और ये चांदनी क्या है गुरुवर? ये तो वशिष्ठ बोलते हैं, चांदनी रात ऐसे है जैसे विश्वामित्र का तप। ये सितारे ऐसे टिमटिमा रहे हैं जैसे विश्वामित्र की साधना। और ये गहन रात जैसे विश्वामित्र की आत्मा। विश्वामित्र झरझर झरझर रोने लग जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं वशिष्ठ के, क्षमा क्षमा क्षमा। तब गुरु वशिष्ठ उसको उठाते हैं ऐसे, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो उठो ब्रह्म ऋषि। आज तुमने समझ लिया वो एक घड़ी का सत्संग। तो वो कब समझ में आता है? समर्पण के बाद समझ में आता है। स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग, बशर्ते वो सत्संग किसी आत्मवान का हो, है ना। थोड़ा और देना तो। हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? दवाई ले रहे? अच्छा, फीवर तो ठीक है ना? हाँ, फीवर ठीक है तो बस। तो हम तौलते रहते हैं साधनाओं से, हमारे पास्ट से। सत्य को नहीं तौलाएगा ना वो, हो ही नहीं सकता। अब सोचो, एक घड़ी के सत्संग की इतनी महिमा है, और आप लोग 10 दिन से, 1 महीने से वो सत्संग कर रहे हो, उसकी क्या महिमा होगी।
उसको आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। 5-10 साल बाद इसकी कद्र आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी। सुनाई पड़ने लगेगा, ये बोल रहा है ना, ये तो शुरू से मेरे साथ सत्संग करता है। आज सुनाई दे रहा है, बोलता है। 3 साल हो गए उस बात को सत्संग शुरू हुए, 3 तो हो ही गया होगा। हो सकता है 4 हो गया हो। 6 साल हो गए। नहीं, 3-4 ही हुआ है ज्यादा से। अच्छा। तो बहुत महिमा है सत्संग की। ये आता नहीं था मेरे पास, मालूम। इसको पकड़ पकड़ के मैं बुलाता था, बसता था ये मेरे से, याद है तो। बचता नहीं था प्रभु, आप बसता था। नहीं था बचता नहीं था आपसे। आप बोलते चाय पीने के लिए आते, नहीं यार मैं आपके प्रेम में आता था। चाय मेरे घर से चाय छोड़ के आपके पास आता था, वो तो मस्ती थी। मुझे कद्र नहीं थी ना शुरू में, समझ सुनाई नहीं देता था। उसके लिए मैं एकदम, आप मुझे जो बुलाते थे ना, मैं 100 जन्म भी ले लूं ना प्रभु, उसका माफ नहीं चुका सकता। मैं इसको, विवेक को, हमारे एक वीरेन जी हैं और आशीष, चारों को, अरे यार आओ ना चाय पियेंगे, गर्मा गर्म समोसे हैं, आओ बढ़िया खाएंगे, ऐसे बुलाता था अपनी शॉप पे। और सत्संग शुरू। ये लोग गाने में बहुत नाटक करते थे चारों, बहुत ज्यादा। इनको लगता था ये पहले तो पागल था ही, अब और हो गया है, क्या क्या बोल रहा है, देखने वाला कैसे दिखेगा। अरे मैं देखता हूं तब दिखता है, क्या बात कर रहे हो यार, साफ साफ ये अलग दिख रहा है, मैं देखने वाला अलग। ऐसे चलता था। 6-8 महीने बाद शायद तुम लोग को थोड़ा सेंस आने लगा, इन लोग को कुछ तो है बात, ऐसा करके फिर ये लोग खुद आने लगे। 6 महीने बाद सोचो। और मैं सबसे बड़ा रिस्क लिया था, गरिया बन के 4 लोग, क्योंकि गरिया बन वाले मेरे को ग्रहण कर ही नहीं सकते, ऐसा है, क्योंकि उनके साथ ही पला बड़ा हूं ना, तो उनको माया घेरेगी ही घेरेगी। हाँ। तो मैं रिस्क इन्हीं में लिया कि ये इनमें से किसी एक को भी टच हो जाए ना, तो यानी दुनिया को तो मैं ऐसे निपटा दूंगा। हाँ ऐसा था मेरा अंदर। फिर इन लोग को आनंद आने लग गया, रस आने लग गया 6-8 महीने बाद, एक आध साल बाद तो, और 1-2 साल बाद तो क्लिक होने लग गई, बोध की टचिंग आने लग गई। तो मैं बोला हाँ अब दुनिया तो इजी है। बहुत अप डाउन हुए, इन लोग का अप डाउन भी देखा मैं।
मेरे को तो एकदम श्योर रहता है यार। तुम वही तो हो, कब तक इनकार करोगे अपना, है ना? कब तक करोगे? एक सीमा होती है हर चीज की। खुद को भी धोखा अगर दे रहे हो तो भी कब तक ही दोगे? एक सीमा होती है, बॉर्डर लाइन आती है, आप खुद एग्री हो जाते हो फिर अपने से। तो हमेशा याद रखना, जैसे इस आकाश में क्या है? शून्यता ही शून्यता है। अग्नि में क्या है? ताप है। काजल में क्या होती है? कालिमा होती है। जल में तरलता होती है। आकाश में शून्यता होती है। ऐसे ही ये पूरा जगत मुझ में है। मैं जगत के अंदर नहीं बैठा हुआ हूं, कहीं देह लेके बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये जगत मुझ में है। ये पूरा चराचर मुझ में। और ये पूरा चराचर मुझ में है। और इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के अंदर कोई पृथ्वी है, वहां कोई ये छोटा सा गांव है, वहां ये देह लिए हुए, ऐसा कुछ बता रहा है कि ये पूरा चराचर मुझ में है। आप बॉडी की तुलना से देखते हो ना, ये कैसे मुझ में है? अरे बॉडी को साइड रखो। जैसे आकाश में शून्यता है, अग्नि में ताप है, जल में तरलता है, वैसे ही ये सारा चराचर मुझ में है। तुम सोचते हो अलग होके सुन रहे हो मेरे को, तुम मेरे अंदर हो सब। हाँ, कोई ऐसे बाहर बैठ बैठ के नहीं सुन रहे हो मेरे। ये पूरा यूनिवर्स मुझ में है। बॉडी की दृष्टि से लगता है कि अलग बैठे हैं सुन रहे हैं, वो अलग दृष्टि है बॉडी की। आत्मा की दृष्टि अलग है। मेरे भीतर हो और सब ब्रह्म स्वरूप हो।
तो मैं जब भी बुलाऊं तो आ जाना बस, है ना। अपना सब काम छोड़ के आ जाना। कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। कई लोग नहीं आए, तू तो आ गया ना। कई लोग आ ही नहीं पाए, वो अपने अहंकार में तृप्त है। और मैं तो आवाहन कर रहा हूं, जिनमें भी प्यास है बस मुझ तक पहुंच जाओ, बाकी सारा काम मेरा। मैं तुम्हारी दुनिया भी संभाल लूंगा, तुमको भी संभाल लूंगा। योग क्षेम वहाम्य हम। मैं सब संभाल लेता हूं यार, मैं संभाल लूंगा। मेरे लिए सब सहज है। तुम्हारी वासनाओं को कैसे निष्काम करना है मैं जानता हूं। तुम्हारी वासनाओं को निष्काम का जाम पिलाऊंगा। किसका? और जब तुम निष्काम हो जाओगे ना, निष्काम ही हो जाओगे, तो वासनाओं से खेलना सिखाऊंगा। अधूरा नहीं, अचाह करके चाहतों से खेलना सिखाऊंगा। कुछ भी बुरा नहीं है इस अस्तित्व में। हाँ, पहले निष्काम, देन फिर कामना। पहले सत्य, पहले आत्मा, पहले आपकी आत्मा राम होती है। पहले स्वयं में राम का बोध, फिर काम भी राम हो जाता है। हाँ, हर चीज राम। वो लास्ट चैप्टर है, बट अभी आपका होना ही आपको राम प्रतीत नहीं होता, तो आपकी वृत्तियां कहां से राम प्रतीत होगी। हाँ, बाद में तो देह भी राम हो जाता है। तो मैं सब संभाल लूंगा, और इस बार बस मेरे से मत चूक जाना, है ना। कई बार चूके हो, हर बार चूके हो, इस बार मत चूक जाना। छोटी छोटी बातों के लिए चूके हो। तुम अपने अतीत में नहीं झांक सकते, अपने पुराने जन्मों में। तुम्हारे लिए उनका भूल जाना ही उचित है। उसी में तुम्हारी भलाई है। और तुम हर बार मुझसे चूके हो, मालूम, हर बार। उस एक घड़ी के सत्संग से। तुमने भी अपनी साधनाओं को, अपनी मान्यताओं को सही ठहराया है हर बार।
तुम सब मेरे भीतर हो, इसलिए निश्चिंत रहो, है ना। जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां आएंगी, बहुत कुछ दिखलाता है ये जीवन, लेकिन तुम सदा देखने वाले ही होते हो। उलझ मत जाना इन दृश्यों में। हाँ, मैं इंतजार करता रहूंगा, हमेशा से करता रहा हूं, करता रहूंगा। मैंने आज तक तुम्हारी गलतियां नहीं देखी, मालूम। मैं तुमसे प्रेम करता हूं यार, प्रेमी किसी की गलतियां नहीं देखता, अच्छा बुरा देखता ही नहीं है प्रेम किसी में। तुम्हारे पाप तुमने शायद देखे होंगे, मैं देखता ही नहीं। हर जन्म में, इस जन्म में मैं बस तुम्हें ही देखता हूं, तुम्हें बस। मेरी नजर वहां से नहीं हटती, मेरा लक्ष्य तुम हो। और तुम हो, ये मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है। तुम क्या करते हो, नहीं करते हो, क्या किए हो, वो मायने रखता ही नहीं है यार। तुम्हारा होना बहुत है मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए। और परमात्मा कुछ और नहीं है, गुरु और शिष्य के बीच बहता हुआ प्रेम ही परमात्मा है, अनवरत बहता हुआ प्रेम।
गुरु शिष्य की गलतियां नहीं देखता, उसके पाप पुण्य नहीं देखता। शिष्य गुरु को देह नहीं देखता। अब बस डूबे हैं दोनों, और पता नहीं किस में डूबे हैं। बट डूबे हैं, ये भी पता नहीं है किस में डूबे हैं। एक एक घड़ी प्यार से बीतती जाती है। और क्या, और कुछ है तो नहीं इस दुनिया जहां में, रखा क्या है। बस एक दूसरे में समा जाना है, कुछ पाने के लिए नहीं, खो जाने के लिए, कुछ जानने के लिए नहीं, समा जाने के लिए। और ये सारे शब्द तो एक बहाने हैं कि हम बैठे रहें, है ना। जैसे वो चाय और समोसे बहाने थे ना। कि बस हम बैठे रहें। ये स्थान एक बहाना है कि ठीक है, कुछ रहने का है, सब ठीक ठाक। ये सब बहाना है कि हम बैठे रहें। पाप पुण्यों को भी इसलिए मेरे द्वारा लाया जाता है इस अस्तित्व में कि हम और ज्यादा देर बैठ सके। ये मेरी मोहब्बत है। हाँ, ये मेरी बेपनाह मोहब्बत है। तुम उसको पाप पुण्य समझते रहो। प्रेमी के लिए इंतजार कभी भी भार नहीं होता, मालूम। हाँ, कभी भार नहीं होता, क्योंकि वो प्रेमी का इंतजार है ना।
अपने प्रेमी का इंतजार है, तो इंतजार भी प्यारा लगता है। तो तुमको अपने से एक करके मैं ज्ञान का सुकून देता हूं, वननेस का, एकाकार का। तब मैं ज्ञान का एक सुकून बन जाता हूं तुम्हारे लिए, जब मैं सबको एक कर देता हूं। और तुमको मैं जब थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अलग करता हूं, ज्यादा नहीं, तब मैं प्रेम बन जाता हूं। तब प्रेम का रस, आनंद, जादू, थोड़ा सा अलग, कुछ एक जैसा, कुछ अलग जैसा। प्रेम कैसा है? कुछ एक जैसा और कुछ अलग जैसा, वो परफेक्ट कॉम्बी। तब मैं वो रस बन जाता हूं जो अभी बह रहा है। तुम हो, तुम हो, ये बहुत है, मालूम, बहुत है। तुम हो यार, हो। ये बहुत होता है जीने के लिए, प्यार के लिए। पहुंचने के लिए, भटकने के लिए। अपने प्रेमी के साथ भटकना भी कितना सुखद होता है ना। हाँ, तो चलेगा ना, भटका दूंगा तो। देखो, पहुंचाने की गारंटी नहीं लेता। और भटका ही दूंगा मैं, चलेगा। हम्म।
और यार सच बोलूं तो मेरे पास ना, एकदम सच, कि प्यार के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, और कुछ आता ही नहीं साला मेरे को। हाँ, ठीक है, मैं अच्छा बोल लेता हूँ या जो भी सुनते हो आप लोग, वो ठीक है, ठीक है, वो सो है मेरे लिए। एक्चुअल मैं बस प्यार हूं, और कुछ नहीं। और कुछ आता ही नहीं मेरे को। इसलिए तो मैं वननेस बहुत थोड़ी देर के लिए होता हूँ, और अनेक बहुत समय के लिए रहता हूँ। ये मेरी मोहब्बत है, ये अनेकता, ये दो हो जाना, अनेक हो जाना, ये मेरा पागलपन है, मेरी दीवानगी है मैं की। समझ रहे हो? ये अलग, ये वर्ल्ड है, महारास है ये एकदम। अनेक में मैं थोड़ा एक जैसा भी रहता हूँ, लेकिन अनेक जैसा, और थोड़ा सा एक जैसा, क्योंकि सत्य का होना भी जरूरी है। और ये रस, ये आनंद, मैं ऐसा अद्वैत हूं जो द्वैत से भयभीत नहीं है। मैं ऐसा अद्वैत हूं जो द्वैत से भयभीत नहीं। मैं ऐसा निष्काम हूं जो काम से भयभीत, जो काम को भी अपनी बाहों में ले सकता है। मैं ऐसी शांति हूं जो क्रोध से भयभीत नहीं। द्वंद्व से निर्भयता, स्वरूपता के क्या लक्षण है? द्वंद्व से निर्भयता। मुझ निष्काम आत्मा का कामना ही तो श्रृंगार है। ये देह कामना से बनी, ये क्या है? श्रृंगार। ये प्रकृति मुझ परमात्मा का श्रृंगार है। ये रौनक, ये पूरी सृष्टि, प्रकृति, अद्भुत, अलौकिक।
शिष्य की श्रद्धा ही तो गुरु का श्रृंगार होता है ना। हाँ, नहीं तो गुरु अशोभित लगता है। शिष्य की श्रद्धा, ये मार भी देना मेरे को चलेगा, वो मोहब्बत मार ही देगा ना, और क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा। और आप रेडी रहते हो प्यार से मिटने को, तो वो हमारा श्रृंगार होता है। और हम चाहते हैं कि हमारा श्रृंगार होता रहे, होता रहे। तो ये वो एक घड़ी का सत्संग है। हाँ, ब्रह्म ऋषि उठो, ब्रह्म ऋषि उठो। तुम जब बस बैठे हो ना मेरे साथ, श्रद्धा से, खाली बैठे नहीं हो, श्रद्धा से बैठे हो, तो सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है फिर, है ना। तुम्हारी हर चीज की, तुम्हारे एक एक विचार की जिम्मेदारी लेता हूं फिर मैं, तुम्हारे एक एक भाव की जिम्मेदारी भी लेता हूं फिर मैं, तुम्हारी वासना की, तुम्हारे निष्काम की, तुम्हारी दुनिया की, तुम्हारी आत्मा की जिम्मेदारी फिर मेरी है। एक इंच भी तुमको भटकने नहीं दूंगा फिर मैं, प्रेम से रिक्त नहीं होने दूंगा मैं, सत्य से, रस से, अपने आप से। मैं पूरी टेक केयर करता हूं, और मैं सहज में करता हूं, ऐसा करने जैसा नहीं करता हूं, मैं सहज में करता हूं। बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियां मैं ही लाता हूं, ताकि तुम मजबूत हो सको। और मृत्यु को मैं लाता हूं तुम्हारे लिए, दुखों को, रसों को भी, प्रेम को भी। तुम्हें मैं कमजोर नहीं कर देना चाहता कि तुम छोटे छोटे दुखों से भयभीत हो जाओ, या बड़े दुखों से भी, छोटे छोटे संसारों से तुम उलझ जाओ ना। मुझे तुमको सब कुछ दिखाना है, सब का सब।
और सब दिखा के देखने वाले में लाना है। जब तुम सब कुछ देख लेते हो ना, सब कुछ देख लेते हो, तो फिर देखने वाले में आ जाते हो, अपने आप, अपने में, जहां हो ही। पानी देना तो। तो विराज उठ के जाता है ना कहीं पे भी हॉल में, तो ऐसे जाता है जैसे कहीं नहीं जा रहा है वो। गौर से देखोगे तो देख लोगे। हम्म, बहुत बारीक बारीक लेयर्स हैं। ठीक है, अब जो भी सुने हो सब भूल जाओ। तो सभी को प्रेम प्रणाम। तो जैसे ये समोसे और ये चाय बुलाने के बहाने हैं ना, बस ऐसे ही ये इनलाइटनमेंट, ये परमात्मा, ये बुलाने के बहाने हैं यार। ये हमारे बहाने होते हैं, ताकि तुम चलो लालच में ही सही पास आ जाओ और बैठे रहो। ये सब बहाने हैं। हाँ रियली। और चाय और समोसे से ज्यादा नहीं है। तो जब तुम थोड़े से बोर हो जाते हो,
एनलाइटनमेंट शब्द से तो हम फिर कैवल्य ले आते हैं, निर्वाणा, है ना, मोक्षा। थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर देते हैं ताकि तुम थोड़े टिक जाओ, है ना। जब तक तुम्हें मुझसे प्यार न हो जाए ना, तब तक ये लड्डू हाँ। जैसे ही हमको लगता है हाँ अब ये सब मेरे प्यार में पड़ गए, उसी क्षण हम क्या कहते, ये सब कचरा है, फेंक, फेंको हॉल के बाहर डस्टबिन में। अंदर नहीं लाना, पूरा बाहर। तो नाउ यू सेलिब्रेट। यार वो लगा ना, सब तेरा है, डाउनलोड मार लो। मैं तो तेरे रंग में रंग गया हूं, ऐसा कुछ है वो। हम्म, ऐसे गाने लगाता हूं जानबूझ के ताकि तुम पिघलते जाओ, पिघलते जाओ। जाना है बाहर तो खोल दो, क्या लॉक है क्या, देखो तो। क्यों निस्वार्थ प्रेम। हम्म। मेरा तो स्वार्थ वाला प्रेम होता है भैया। हाँ हम तो सीधा बोलते हैं।